जय श्री राम। आज हम चूने के मसाले के विषय में बात करेंगे। आप सभी का प्रश्न था कि आपने कहीं वीडियो डाले, लेकिन आपने इस प्रकार का कोई वीडियो नहीं डाला जिसमें आपने डिटेल में विश्वस्त रूप से बात करी हो कि चूने का मसाला जो चिनाई के लिए उपयोग में होता है वो किस तरह से बनता है। तो हम आज आपको लाइव करके दिखाएंगे। आज एक विजयापुर, गुजरात में महसाणा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव आया हुआ विजयापुर, वहां पर हमने इसकी शुरुआत की है और यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट्स थे। यहाँ पर मेरे पास समय था तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ पूरी डिटेल साझा करूँ। तो आज हमने सारी मटेरियल उपलब्धता कराई है और आपको समझा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हम चूने के अंदर क्या क्या डालते हैं और किस प्रकार से मसाला तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं नीचे हमने 3:1 का रेशो लेंगे। तो 3 जो रहे इसमें तसले हमने रेती के डालेंगे, 3 तसले रेती के होंगे और 1 तसला चूने का होगा। और आपको जो रेती लेना है वो रेती आप नदी की लें, इसमें किसी प्रकार का स्टोन डस्ट ना डालें। और इसके साथ साथ एक कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखने योग्य हैं, वो हम आपको बताना चाहेंगे। जिस तसले से, जिस साइज के तसले से आपने रेती ली है उसी साइज के तसले से आपको चूना लेना है और उसी साइज के तसले से आपको रेती लेना है। ऐसा ना हो कि चूना ज़्यादा हो गया, रेती कम हो गई, तो आपको रेशो में बहुत फर्क दिखेगा। तो चिनाई का जो रेशो होता है उसी की बात की जा रही है, यहाँ पर प्लास्टर की बात नहीं की जा रही। आपके अगले वीडियो में आपको हम प्लास्टर भी दिखाएंगे, पीओपी के बारे में भी दिखाएंगे। अलग अलग तरह के जो मसाले बनते हैं चूने में वो सब तरह के अलग अलग होते हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं 3:1 की। और इसके साथ साथ इसके अंदर हम गुड़ का पानी और मेथी का पानी डाल रहे हैं। आपको अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गुड़ का पानी और मेथी का पानी डाल रहे हैं। आइए अब इन चीज़ों को हम मिक्स करते हैं मशीन के अंदर। सबसे पहले हम ये पहला तसला रेती का अंदर डाल रहे हैं और इसको छानने के लिए हमने ऊपर जाली लगाई है ताकि इसके अंदर बड़े पत्थर ना जाए। तो इस प्रकार से इसमें हम ये पहला तसला डाल चुके हैं। अब दूसरा तसला इसके अंदर हम डालेंगे। दूसरा तसला भी इसके अंदर डाल दीजिए। ये दूसरा तसला इसके अंदर डाल चुके हैं अभी हम। ये देखिए इस तरह से इस पर पूरा छन भी जाता है और हमारा एक ही बार में 2 काम हो जाते हैं, हमें अलग से छानना भी नहीं पड़ता है। इस प्रकार से इस मशीन को हमने डिज़ाइन कर लिया है। अब हम तीसरा तसला इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए तीसरा तसला जो है वो भी इसके ऊपर डाल देंगे हम। 3 तसले हो जाएंगे। ये 3 तसले पूरे हो गए। अब हम इसके अंदर चूना मिलाएंगे। रेती आप देख सकते हैं, ये नदी की रेती है, पीले कलर की रेती है, बारीक रेती है। हमारे यहाँ पर जो हमारे स्वयं का घर का निर्माण हुआ था वहाँ पर काली रेती थी, नर्मदा की और यमुना की रेती भी हमने दिल्ली में कहीं काम किए हैं, तो वहाँ प्रोजेक्ट्स में दिल्ली में हमने अभी देखिए चूना डाल रहे हैं। ये 1 तसला 3:1 का रेशो है, तो 1 तसला जो हमने अब यहाँ पर चूना डाल दिया है। इसको हाथ से इसे भी ऐसे करें, इस प्रकार से छान लें। इसके अंदर भी अगर कोई कंकड़ पत्थर है तो वो भी निकल जाएगा। इस प्रकार से आप इसको छान लें। छानने के तत्पश्चात इसके अंदर हम मिलाएंगे गुड़ का पानी और मेथी का पानी और उसके तत्पश्चात हम मशीन को चालू करेंगे और किस प्रकार का मसाला प्राप्त होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है सर, आप वहाँ से वो ले लीजिए, पानी ले लीजिए। हाँ, तो ये अपने गुड़ का पानी है। ये गुड़ का पानी 1 लीटर हम इसके अंदर, 1 लीटर का ये डिब्बा देख सकते हैं आप, 1 लीटर का डिब्बा है, ये डाल रहे हैं हम। ये हमने डाल दिया है ये गुड़ का पानी। अब हम मेथी का पानी और ले लीजिए, इसमें से ले लीजिए, ये इसमें से। ये मेथी का पानी है जो फर्मेंट किया हुआ है वो हम इसमें से यूज़ कर रहे हैं। ये मेथी का पानी फर्मेंट किया हुआ, ये 1 लीटर डाल देंगे। ठीक है, अब इसके तत्पश्चात हम मशीन को ऑन कर देते हैं। देखिए मशीन ऑन है। अब इस प्रकार से इसके अंदर घूमने लगेगी और ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा, ये पीसने लगेगा। इसको कम से कम 15 मिनट के लिए चलने दें। ये एक सिंगल फेस मोटर है और इसके अंदर ऐसे रोलर्स लगे हुए हैं, जिसको इस प्रकार से पीसने दें प्रॉपर। ये 15 मिनट तक इस तरह से पीसेगी और फिर मसाला तैयार हो जाएगा और मसाले की कंसिस्टेंसी ये होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मसाला आपको मिल जाएगा। अब इसकी चिनाई कैसे होगी वो भी आपको दिखा देते हैं। चिनाई का तरीका पूर्ण रूप से वैसा ही होगा जिस प्रकार से सीमेंट का होता है। मसाले को पूर्ण रूप से स्प्रेड करें पूरी दीवार के ऊपर, उसके तत्पश्चात इसकी दरारें भरें। दरारें भरने के बाद ईंटों को रखें। जैसे आप सीमेंट का काम करते हैं उसी प्रकार से। इसीलिए मैं हर बार सभी को यही समझाता हूं कि जो मिस्त्री सीमेंट का काम करना जानता होगा वो ये काम कर लेगा। इसमें कुछ अलग नहीं है, सिर्फ मसाला ही बदल रहा है। देख सकते हैं आप इसको कि इसका जो चिनाई का तरीका है वो पूर्ण रूप से वैसा ही है जैसा सीमेंट का है। वैसे ही ईंटों को रखना है, वैसे ही जोड़ना है और मसाला
बनाने का तरीका अलग है, तो वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह का चूने का मसाला इस पर स्प्रेड करें। फिर देखिए ईंटें जैसे हम सीमेंट के मकान में रखते हैं, 9 इंच की दीवार है, तो ये ईंटों को इस प्रकार से रख दे जिस प्रकार से हम सीमेंट के घरों में रखते हैं। और फिर वही हमें दरार भरनी है, दरार भर के चिनाई करनी है, बस उतना ही है। प्लास्टर का मसाला आपको अगले वीडियोज में समझा दिया जाएगा। तो जो लोग घबराते हैं, चूने का काम करने में डरते हैं और उनको मिस्त्री नहीं मिलते हैं, तो उनको कहना है कि जो सीमेंट का काम करना जानते हैं उन्हीं को हमें हायर करना है। आप देखिए, अब जैसे हम सीमेंट में लेवलिंग करते हैं, वैसे हमने लेवलिंग भी कर दिया है इसका प्लम से। तो ये वही तरीका है, आसान तरीका है। अगर आप भी चूने का काम करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।